हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम वैदिक गणित के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। वैदिक गणित के अंदर हम कई प्रकार की क्रियाएं करते हैं, जैसे जोड़, घटाव, गुणा या भाग। ठीक है। इसके अलावा आप बड़े लेवल पर जाएंगे तो इस वैदिक गणित के अंदर हम वर्गमूल और घनमूल भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वैदिक गणित के अंदर कई प्रकार की विधियां होती है। ठीक है। कई मेथड होते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर आप जोड़ भी करते हैं, मतलब ऐड भी करते हैं और घटाव भी करते हैं। ठीक है। लेकिन वैदिक गणित के अंदर, ठीक है, जैसा कि आप इससे डरते हैं, तो वैदिक गणित की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? तो आज हम जीरो लेवल से, ठीक है, ऊपर की ओर जाएंगे, टॉप की तरफ। ठीक है। जीरो से टॉप की तरफ जाएंगे और इसकी शुरुआत करते हैं आज वैदिक गणित की। ये हमारी फर्स्ट क्लास है आज वैदिक गणित से संबंधित। तो इसके अंदर जो जो वर्ड आपके काम में आते हैं, पहले हम उसके बारे में देखेंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है। अब देखिए, आप जब वैदिक गणित देखेंगे छोटी क्लासेस के अंदर, जैसा कि फिफ्थ क्लास के अंदर, उसमें आपको एक शब्द देखने को मिलेगा, परम मित्र अंक। ठीक है। जैसा कि इसके नाम से ही आपको ज्ञात हो रहा होगा, परम मित्र। परम मित्र जैसा कि आप बोलते हैं हमारा बेस्ट फ्रेंड, कि भाई ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है और ये हमारा बेस्ट फ्रेंड नहीं है। ठीक है। तो जो बेस्ट फ्रेंड होता है उसी को हम बोलते हैं परम मित्र अंक। तो भाई आप ये कहेंगे कि भाई हम इंसानों में तो फ्रेंड बन सकते हैं, लेकिन क्या अंकों में भी फ्रेंड होते हैं क्या? तो हम कहेंगे हाँ, होते हैं। ठीक है। अब देखिए कैसे। आपने आपके जो अंक होते हैं, मुख्य रूप से जो अंक होते हैं, भाई वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं? आपके अंक होते हैं जीरो से लेकर के 9 तक। ठीक है। तो हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 1 और 0 के मिलान में क्या बन जाता है भाई? 10 बन जाता है। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे परम मित्र अंक कौन कौन से होते हैं? ठीक है। यहाँ पे 1 जो है, 1 का परम मित्र अंक होता है 9। ठीक है। 1 का परम मित्र होता है 9, क्योंकि 9 और 1 इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो कितना प्राप्त होता है आपको? 10। मतलब यहाँ पे 2 डिजिट प्राप्त हो जाती है। ठीक है। तो हम कहेंगे 1 प्लस 9 इक्वल टू होता है 10। ठीक है। तो 1 और 9 एक दूसरे के परम मित्र अंक होते हैं। ठीक है। 1 का जो परम मित्र अंक है वो है 9 और 9 का जो परम मित्र अंक है वो है 1। ठीक है। इसी प्रकार जो 2 है, 2 का परम मित्र अंक होता है 8। क्या होगा भाई? 8। तो हम बोल सकते हैं 2 प्लस 8 इक्वल टू क्या होता है? 10। ठीक है। तो इसलिए ये दोनों भी एक दूसरे क्या होते हैं? परम मित्र अंक होते हैं। ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है, ये मान लीजिए आप। अब देखिए, इसी प्रकार जो 3 है, तो 3 का जो बेस्ट फ्रेंड होगा वो होगा 7। ठीक है। 3 का बेस्ट फ्रेंड कौन होगा? 7। क्यों भाई? क्योंकि 3 और 7 को ऐड करेंगे आप, तो 3 प्लस 7 इक्वल टू क्या होता है भाई? 10। ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए? परम मित्र अंक। ठीक है। इसी प्रकार जो 4 है, 4 का परम मित्र अंक होगा 6। ठीक है। 4 का परम मित्र अंक होगा 6, तो आप कह सकते हो 4 प्लस 6 इक्वल टू 10। ठीक है। इन दोनों का भी ऐड करने में क्या आता है? 10 आता है। इसलिए दोनों भी एक दूसरे क्या हो गए? परम मित्र अंक हो गए। ठीक है। अब ये जो 5 है, भाई 5 का कोई मित्र नहीं है। 5 अपने आप में अपने से ही दोस्ती कर रखा है। ठीक है। तो 5 का परम मित्र अंक और कोई दूसरा अंक नहीं है, 5 स्वयं ही है, खुद ही है। ठीक है। तो 5 प्लस 5 इक्वल टू 10। तो 5 का कोई परम मित्र अंक नहीं है। 5 का परम मित्र अंक होता है 5 खुद ही, स्वयं। ठीक है। तो इस तरह से ऐसे दो अंक जिनका ऐड करने पे 10 प्राप्त होता हो, मतलब ऐसी संख्याएं जो सिंगल डिजिट से डबल डिजिट में हो जाए, वो आपस में परम मित्र अंक कहलाते हैं एक दूसरे के। ठीक है। तो आपसे कोई पूछे तो 1 का परम मित्र अंक 9, 9 का परम मित्र अंक 1, 2 का फ्रेंड होता है 8, मतलब परम मित्र अंक जिसको बोलते हैं बेस्ट फ्रेंड, और 8 का बेस्ट फ्रेंड है 2।
इसी प्रकार 3 का परम मित्र अंक है 7 7 और 7 का परम मित्र अंक होता है 3। 4 का परम मित्र अंक होता है 6 और 6 का परम मित्र अंक होता है 4 और 5 का परम मित्र अंक 5 स्वयं खुद ही होता है, इसका कोई दूसरा अंक परम मित्र में नहीं होता। ठीक है, तो समझ में आया आपके। तो ये जो परम मित्र अंक है, ठीक है भाई, ये आपके कहाँ काम में आता है? तो जब हम वैदिक गणित के अंदर क्या करते हैं, जब हम घटाव करते हैं, सबट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, सबट्रैक्शन जब हम करते हैं, घटाव जब हम करते हैं, तब आपको ये परम मित्र अंक की आवश्यकता होती है। ये आपके घटाव करते समय, मतलब सबट्रैक्शन करते समय परम मित्र अंक की आवश्यकता होती है। तब आपको ये देखना होता है कि किस अंक का कौन सा परम मित्र अंक होता है। ठीक है, हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि किस प्रकार से हम घटाव करते हैं और घटाव में किस प्रकार से हम परम मित्र अंक की सहायता लेते हैं। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए, अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पर। आपके जो सेकंड टॉपिक है, इसमें लिखा हुआ है एकाधिकैन अंक। अब एकाधिकैन अंक कौन सा होता है, पर इसको समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसको साफ कर देते हैं। हाँ भाई, अब हम आते हैं दूसरे नंबर वाले टॉपिक पर। जो सेकंड नंबर पे आपका टॉपिक उसमें दिया हुआ है एकाधिकैन अंक। अब ये एकाधिकैन अंक क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात हो रहा है, एकाधिकैन, ठीक है, इसका अर्थ होता है एका मतलब एक, धी मतलब अधिक, ठीक है, एक अधिक करना, ठीक है, या करने वाला, करने वाला, ठीक है? एक अंक अधिक करने वाला एकाधिकैन अंक कहलाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी अंक है, मान लीजिए 1 लिखा हुआ 1, अगर 1 के ऊपर आप डॉट लगा देते हैं, ठीक है, 1 के ऊपर आपने डॉट लगा दिया, इसको हम बोलते हैं एकाधिकैन चिन्ह। ये एकाधिकैन चिन्ह कहलाता है। जो किसी भी अंक के ऊपर अगर आ जाता है तो उसका मान एक अंक बढ़ जाता है। तो एक के ऊपर अगर ये चिन्ह लगा हुआ है एकाधिकैन, इसको हम बोलेंगे, ये चिन्ह लगा हुआ है एकाधिकैन, इसका अर्थ हो गया 2। इसी प्रकार अगर 2 के ऊपर लगा हुआ हो तो इसको हम बोलेंगे 3। क्या बोलेंगे भाई, इसको 3 करेंगे, इसका अर्थ है 3। जैसे मान लीजिए इसके ऊपर एक तरह से जैसे हासिल है, जो कि हम इसमें ऐड करके बोलते हैं। ठीक है, ये एक अधिक करने वाला चिन्ह है, जिसको हम एकाधिकैन चिन्ह भी कहते हैं। और ये चिन्ह जिस भी अंक पे आ जाता है उसको हम एक अंक अधिक करके बोलते हैं। ठीक है, अब ये 3 पे आ जाए, मान लो 3 के ऊपर चिन्ह आ जाए, तुम बोलेंगे इसको 4, इसका अर्थ हो गया 4। ठीक है, अगर 4 के ऊपर लगा हुआ मान लीजिए, इसका अर्थ हो गया आपके 5। ठीक है, क्या हो गया 5। अब मान लीजिए इस तरह से 5 के ऊपर अगर ये चिन्ह लगा हुआ आ जाए, एकाधिकैन चिन्ह लगा हुआ आ जाए, इसको हम क्या बोलेंगे भाई, इसको हम कहेंगे 6। ठीक है, इसी प्रकार 6 के ऊपर लगा हुआ आ जाए, इसका अर्थ होता है 7। अगर 7 पे लगा हुआ हो तो इसको हम कहेंगे 8, ये 8 के बराबर होता है, क्योंकि इसका मान होता है 8, इसको 8 कहेंगे हम। और अगर 8 पे लगा हुआ आ जाए तो हम इसको कहेंगे 9। ठीक है, और अगर 9 पे लगा हुआ आ जाए, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे 10 डबल। ठीक है, अगर 9 पे लगा हुआ आ जाए तो इसको हम बोलेंगे 10, इसका मतलब हो गया 10। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपकी 0 के ऊपर एकाधिकैन अंक लगा हुआ हो तो उसको हम 0 नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे 1, मतलब 1। इसका अर्थ हो गया 1 1। ठीक है भाई, तो ये आपका एकाधिकैन अंक होते हैं। इसमें एक चिन्ह लगा हुआ होता है, डॉट लगी हुई होती है किसी भी अंक के ऊपर, तो उसको हम एक अंक अधिक करके कहते हैं। तो जब भी डॉट के रूप में कोई अंक लिखा हुआ होता है तो उसे हम एकाधिकैन अंक कहते हैं, मतलब एक अधिक करके बोला जाने वाला अंक। ठीक है, यहाँ पर हम एक अंक अधिक करके कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? 0 के ऊपर लगी हुई हो तो 1, 1 के ऊपर ही डॉट लगी हुई हो तो 2, 2 के ऊपर डॉट लगी हुई हो तो 3, 3 के ऊपर डॉट लगी हुई तो इसको कहेंगे हम 4, 4 के ऊपर डॉट लगी हुई हो तो
5 और 5 के ऊपर डॉट लगी हुई हो तो उसको हम कहेंगे 6, 6 के ऊपर डॉट लगी हुई तो 7, ऐसे 7 के ऊपर डॉट लगी हुई हो तो 8, 8 के ऊपर डॉट लगी हुई हो तो 9 और 9 के ऊपर डॉट लगी हुई हो तो वो 10 के बराबर माना जाता है। और इसी प्रकार 0 पे लगी हुई हो तो उसको कहेंगे 1। तो मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि भाई एकाधिकरण अंक हमारे किस प्रकार से काम में आता है। तो ये जो एकाधिकरण अंक है ये आपके जोड़ करते समय, किसमें जोड़, जब हम ऐड करते हैं, ठीक, तब आपको एकाधिकरण अंक की आवश्यकता होती है, तब ये हमारे काम में आता है। आपके क्वेश्चन आता है, आपने देखे भी होंगे कि निम्न का एकाधिकरण पूर्वण विधि से जोड़ ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब एकाधिकरण पूर्वण विधि से ऐड करना अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी तो आप केवल इतना समझ लीजिए कि एकाधिकरण अंक किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे डॉट ऊपर लगी हुई होती है अंक के ऊपर, तो उसको हम अधिक करके बोलते हैं, ठीक है। अब जस्ट इसका अपोजिट होता है एक न्यूनैन अंक। अब इसको देखना आप, ठीक है, तो समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए आगे, अब एक न्यूनैन, हाँ भाई अब देखिए, अब हम आते हैं एक न्यूनैन अंक। जैसा कि इसके नाम से ज्ञात हो रहा है यहाँ भी एक न्यूनैन, ठीक है, अंक। इसका मतलब होता है एक न्यून करना, ठीक है, किसी अंक को एक न्यून, न्यून का मतलब होता है कम, मतलब कम करना, कम करना। ऐसा अंक जिसको हम एक कम करके बोलते हैं वो हमारा एक न्यूनैन अंक होता है, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या होता है भाई, जैसा कि एकाधिकरण विधि में ऊपर डॉट लगी होती है, लेकिन इसमें नीचे डॉट लगाई जाती है। किसी भी अंक के नीचे अगर डॉट लगी हुई हो तो उसको हम बोलते हैं एक न्यूनैन चिन्ह। जैसे 9, अब 9 के नीचे डॉट लगा हुआ है तो इसको हम एक कम करके कहेंगे, एक अंक मतलब एक डिजिट कम कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 8, इसका मतलब होता है 8, ठीक है। अब मान लीजिए अगर 8 के नीचे लगा हुआ हो डॉट, ये मतलब जो चिन्ह है न्यूनैन वाला, अगर नीचे लगा हुआ तो इसमें बोलेंगे 7, इसका अर्थ हो गया 7। अगर आपके 7 के नीचे लगा हुआ हो तो इसका अर्थ होता है 6। अगर 6 के नीचे लगा हुआ हो इसके नीचे मतलब होता है 5, ठीक। ये आपका एक न्यूनैन साइन है, मतलब चिन्ह है। तो किसी भी अंक के नीचे अगर ये डॉट लगा हुआ हो तो उसको हम एक अंक कम करके बोलेंगे, इसको लिखेंगे, ठीक है। न्यून का अर्थ क्या होता है, कम करना, मतलब एक लेस करना, ठीक है। अब ऐसे मान लीजिए अगर 5 के ऊपर लिखा हुआ है, 5 के नीचे 5 के नीचे लगा हुआ है साइन, इसको क्या कहेंगे भाई 4, ठीक है। डॉट नीचे लगी हुई है, अगर 4 के नीचे लगी हुई हो तो इसका अर्थ हो गया 3, ठीक है। और 3 के नीचे अगर डॉट लगी हुई हो तो इसका अर्थ होता है 2, और अगर 2 के नीचे लगी हुई है डॉट, ठीक है, इसका अर्थ होता है 1, और अगर 1 के नीचे डॉट लगी हुई हो, ठीक है, 1 के नीचे डॉट लगी हुई हो तो इसका अर्थ होता है भाई आपके 0। इसको हम एक नहीं कहेंगे, इसे क्या बोलेंगे हम 0 कहेंगे, ठीक है भाई। तो किसी भी अंक के नीचे अगर डॉट लगी हुई हो तो वो एक न्यूनैन का चिन्ह होता है। उस अंक को हम एक कम करके पढ़ते हैं, ठीक है। किसे पढ़ेंगे, एक अंक कम करके। और अगर किसी भी अंक के ऊपर डॉट लगी हुई हो, ऊपर बिंदु लगा हुआ हो तो उसको हम एक अंक अधिक करके फिर पढ़ते हैं। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है एक अधिक, एकाधिकरण, और यहाँ पे एक न्यूनैन, ठीक है भाई। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है स्टूडेंट्स, नमस्कार।